जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जय सीताराम। सभी मित्रों को हमारा जय श्री राम। जैसा कि आपको पता है कि मैं इसी कोशिश में लगा हूँ कि श्री रामचरितमानस का पाठ हर घर में डेली हो। हमारे जितने भी भाई हैं, जितने भी बहन हैं, हर कोई डेली श्री रामचरितमानस का कम से कम 5 श्लोक तो आप पढ़िए, टाइम निकालिए। अगर आप टाइम निकालते हैं, पढ़ते हैं, तो मैं इसकी आपको गारंटी देता हूँ कि मन काफ़ी शांत रहेगा। जो आज आदमी इतना परेशान है, दौड़ भाग, जीवन में और भी बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, तो कम से कम 5 मिनट का टाइम दीजिए। श्री रामचरितमानस से भगवान से प्रीत लगाइए, आपको काफ़ी आनंद मिलेगा। मुझे तो मिल रहा है फिलहाल आनंद, काफ़ी आनंद आ रहा है। पहले मैंने 1-2 दिन स्टार्ट किया तो उतना आनंद नहीं आ रहा था, बट जब से मैंने एकदम परमानेंट कंटिन्यू कर दिया है। आपको बताऊं, श्री रामचरितमानस पढ़ने से मेरे ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आया। जैसे कि मैं पहले उठता था 9 बजे, 8:30 बजे, बट हमारा अब जो टाइमिंग है श्री रामचरितमानस पढ़ने के लिए, मैंने अपना सिस्टम पूरा चेंज कर दिया है। अब मैं आराम से 6 बजे उठता हूँ, 9 बजे तक मेरे पास पूरा टाइम रहता है। नाश्ता पानी करके आराम से मैं श्री रामचरितमानस पढ़ता हूँ और आराम से ऑफिस जाता हूँ। जो लोग ये बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो ये कैसे पढ़ूँ, क्या करूँ, तो ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा पहले उठिए, और नहीं भी उठते हैं फिर भी आप 5 मिनट आराम से टाइम निकाल के पढ़ सकते हैं। हमारी यही कोशिश है, 2 कोशिश है, आपको पता है। एक, डेली श्री रामचरितमानस पढ़िए, आप भी पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, और कम से कम रोज़ नहीं तो एक पौधा मंथ में कम से कम जरूर लगाइए, हमारे इस वातावरण को, प्राकृतिक को, धरती माता को शुद्ध रखने के लिए। तो आइए श्री रामचरितमानस की जो मैंने प्रण ले रखा है डेली 5 चौपाई पढ़ने का, उसको कंटिन्यू करते हैं। जय सीताराम। अति अपार जे सरित बर, जो नृप से तो कराई, चढ़ पिपीलिकौ परम लघु, बिनि श्रम पार ही जाय। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री राम चरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही दिखाई, करिहऊँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन्ह सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदहु तिन केरे, पूर्बहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभी न करहु प्रणामा,
जिन्ह बरने रघुपति गुण ग्राम। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ, वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन्ह हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होहि आगे, पर नौ सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हर चरित्रों का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबों को मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हो प्रसन्न देहु बरदानु, साधु समाज भनीत सन्मानु। जो परबंध बुद्ध नहीं आदरहि, सो श्रम बादि बाल कब करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनित भूति भल सोई, सुरसर सम शब काहित होई। राम सुकीरति भनित भदेशा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री राम जी की कीर्ति हो, कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली है, परंतु मेरी कविता भद्दी है या असमंजस है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता, इसकी मुझे चिंता है। जय सीता। तो मित्रों, जैसा आपको पता है कि मैं रोज श्री रामचरितमानस पढ़ता हूँ, 5 चौपाई 6 चौपाई मतलब जितना मैं, बट कम से कम 5 पढ़ता ही हूँ। बट आनंद जो है वो धीरे धीरे बहुत ही आ रहा है, बहुत बढ़िया। बट ये है कि अभी मुझे कुछ टाइम हुआ है स्टार्ट किए श्री रामचरितमानस, तो जो भी हमारे भाई बुजुर्ग लोग भी देख रहे हैं, अगर कहीं पे कोई भी अगर कमी भी है हमारे इस पढ़ने में, तो आप मुझे सजेशन दे सकते हैं कि यहाँ पे ये गलत है शुक्ला जी, हम उसको सुधार करने की भी कोशिश करेंगे। तो आपका प्यार हमारे लिए बना रहे, और हमारी इस मेहनत का खाली एक ही तात्पर्य है, हमारी मेहनत तभी सफल होगी कि आप लोग देखें और आप लोग भी डेली 5 श्लोक पढ़ें, टाइम निकाल के, खुद भी पढ़ें, बच्चों के साथ भी पढ़ें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय सीता।